Hello everybody, welcome to your channel The Bio World. What we gonna talk about today? आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है ये, और चैप्टर को हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो इस टॉपिक में उनको डिफिकल्टी होती है। टॉपिक का नाम है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल। तो हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि ये जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 टाइप के होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये तीनों लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों को ये जो टॉपिक होता है वो बिल्कुल समझता ही नहीं। इनफैक्ट ये इस चैप्टर की ये जो लाइफ साइकिल होती है वो इस चैप्टर का हार्ट होता है। अब आपको ये समझना है कि बच्चों को ये टॉपिक क्यों नहीं समझता है। बच्चों को ये टॉपिक इसलिए नहीं समझता है क्योंकि उनको जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वो फंडामेंटल की कमी होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे जो लाइफ साइकिल को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सीख लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको बाय हार्ट कर लेंगे, तो आपको लाइफ साइकिल बहुत ही आसान है। बायो वर्ल्ड है तो आसान है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे फंडामेंटल चीज़ जो आपको समझ में आ जानी चाहिए किसी भी लाइफ साइकिल को समझने के लिए, वो होता है कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। वो टर्मिनोलॉजी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं हैप्लॉइड के बारे में बात करता हूं तो हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को हम लोग हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। दो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, बट मैं ह्यूमन का एग्जांपल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, सिंगल सेट का जो डेफिनेशन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग रहता है। ये पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन के लिए जो एन होता है वो 23 होता है। मतलब हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ। हैप्पो, हैप्पो, हड़िप्पा, हैप्पो, हैप्पो का मतलब होता है हाफ। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, या हम लोग बोलते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे आप शू पहनते हैं तो शू आप दो पहनते हैं ना, तो उसमें से एक शू को हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। और इंसान के सिंगल सेट में 23 क्रोमोसोम आते हैं, 23 क्रोमोसोम आते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग सीखते हैं डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। अगर हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो डिप्लॉइड का मतलब होगा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस सर। तो इंसान के लिए हम लोग बात करते हैं, इंसान जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, ह्यूमन जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। और जब हम डिप्लॉइड होते हैं तो हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। एक सेट मम्मी से आता है और दूसरा सेट पापा से आता है। मतलब हमको हमारी मम्मी ने 23 क्रोमोसोम दिया और हमारे पापा ने 23 क्रोमोसोम दिया। 23 एक साथ आते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। इसलिए तो हम ये बात आपको कह जाते हैं कि डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, 2n का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंसान के लिए 46 होता है। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ गई है। अब आपको समझना है तीसरी टर्मिनोलॉजी और चौथी टर्मिनोलॉजी। तीसरी टर्मिनोलॉजी को हम लोग हमेशा बोलते हैं माइटोसिस, और चौथी टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। आप ये पार्ट भी अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। माइटोसिस का मतलब क्या होता है?
माइटोसिस का मतलब यहाँ पे एक सेल जब डिवाइड होगा, एक सेल है, ये एक सेल है, और जब ये सेल डिवाइड होगा तो ये दो सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा? दो सेल बनाएगा। माइटोसिस में जो एक सेल डिवाइड होता है, अगर इस सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n है, मतलब अगर ये सेल डिप्लॉयड है तो ये जो दोनों डॉटर सेल बनेंगे, ये सेल को हम बोलेंगे पेरेंटल सेल, और ये दोनों सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। अगर इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये जो दोनों क्रोमोसोम, ये जो दोनों सेल बनेंगे उनके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब इसके पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये जो दोनों सेल बने हुए हैं उनके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। रास्ते में डबल हो जाएगा, है ना? डबल हो जाएगा। ये 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है, ये डबल हो जाएगा, आधा इस सेल में जाएगा, आधा इस सेल में जाएगा। क्या प्रॉब्लम है तुमको इसमें, है ना? तो माइटोसिस में जब भी माइटोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है। इसलिए हम प्यार से माइटोसिस को बोलते हैं 1-2 का 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। बोलने का मतलब ये, सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। अगर इसमें 2n है तो दोनों ही सेल में 2n है, अगर इसमें n है तो दोनों ही सेल में n है, अगर इसमें 4n है तो दोनों ही सेल में 4n है। तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन कहलाता है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल दे जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों ही सेल में सेम हो जाता है। इसलिए तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंटल सेल रिमेन्स द सेम। यस सर। सो माइटोसिस में हम बोलते हैं 1-2 का 2, और अगर 2n है तो दोनों सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम। पक्का क्लियर है? माइटोसिस, एक सेल से दो सेल, दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट सेल में था उतना ही दोनों सेल में होगा और दो सेल बनेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम लोग मियोसिस को सीख लें। यस सर। मियोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है प्यारे बच्चों? एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है, लेकिन जब माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना था तो सेल डिवीजन स्टॉप हो गया था। लेकिन मियोसिस में जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल देता है तो सेल डिवीजन स्टॉप नहीं हो पाता है, रुक नहीं पाता है। ये जो दोनों सेल है फिर से डिवाइड होके दो दो सेल बनाता है। आपको समझ में आया? एक सेल डिवाइड होके दो सेल देगा, फिर ये जो दोनों सेल हैं ये फिर से डिवाइड करेंगे, आपको चार सेल मिलेगा। यस सर। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-2 का 2। लेकिन मियोसिस को हम हमेशा क्या बोलेंगे? 1-2 का 4। एक सेल डिवाइड होके चार सेल दे जाता, इसलिए तो मियोसिस का रूल 1-2 का 4 कहलाता। लेकिन राज की बात सुनो। यस सर। राज की बात यह है कि अगर ये डिप्लॉयड है तो ये दोनों सेल हैप्लॉयड होंगे और ये सेल भी हैप्लॉयड होंगे। मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। देखो, इसमें एक सेल डिवाइड आपको दो ही सेल देता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें एक सेल डिवाइड आपको चार सेल देता है, मतलब आपको दो सेल ज्यादा देते हैं कंपेयर टू माइटोसिस, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अगर 2n है तो n हो जाता है, अगर 4n है तो 2n हो जाता है, अगर 6n है तो फिर वो 3n हो जाता है। यस, इज दैट क्लियर? तो मियोसिस वो सेल डिवीजन कहलाता है जिसमें एक सेल डिवाइड होके आपको चार सेल दे जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चारों सेल में रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, और इसीलिए तो हम इसको
1 2 का 4 कह जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो आई थिंक ये पार्ट क्लियर है। अब मियोसिस में और एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, और वो है टाइप्स ऑफ मियोसिस। ये जो मियोसिस होता है वो 3 टाइप के होते हैं। मैं नाम लिखता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि मियोसिस के कितने टाइप होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मियोसिस के 3 टाइप होते हैं, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छे से सीखो डेफिनेशन। स्पोरिक स्पोरिक मियोसिस, इधर फोकस करो। स्पोरिक मियोसिस ऐसा मियोसिस जो स्पोर बनाता है। स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है। डायलॉग बोलो ना यार। स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मतलब स्पोर, मियोसिस मतलब मियोसिस, ऐसा मियोसिस जो स्पोर बनाता है उसको हम स्पोरिक मियोसिस कह जाता है। यस सर। गैमेटिक मियोसिस जो गैमिट बनाता है। तो आपको दोनों मियोसिस समझ में आ गया। क्या समझाया मैंने? स्पोरिक मियोसिस वो मियोसिस कहलाता है जो स्पोर को बनाता है। गैमेटिक मियोसिस वो मियोसिस कहलाता है जो गैमिट को बनाता है। यस सर। हमेशा याद रखना, स्पोरिक मियोसिस स्पोर को बनाता है, और ये जो मियोसिस होता है वो 1 2 का 4 है। मतलब ये 1 से 4 सेल देता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है? आधा कर देता है। अगर 2n है तो n कर देता है। तो इट फॉर्म स्पोर। तो स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, हाफ होगा, n होगा। यस सर। और इट फॉर्म गैमिट, तो गैमिट कैसा होगा? गैमिट भी हैप्लॉइड होगा, एन होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो ना, स्पोरिक स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है, गैमेटिक मियोसिस जो गैमेट बनाता है, जाइगोटिक मियोसिस क्या जाइगोट बनाता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। जाइगोटिक मियोसिस वो मियोसिस कहलाता है। जाइगोटिक मियोसिस वो मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस वो मियोसिस कहलाता है जो जाइगोट में हो जाता है। समझ में आया? इट अकर इन दी जाइगोट। जाइगोटिक मियोसिस ये नाम बनाने के ऊपर नहीं दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है कि जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट के अंदर होता है। जाइगोटिक मियोसिस वो मियोसिस होता है जो जाइगोट के अंदर पाया जाता है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। क्या बताया मैंने? देखिए, मैंने आपको ब्लू कलर से 2 लिखा हुआ है, 2 मियोसिस मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि ये दोनों ये जाइगोटिक मियोसिस से अलग हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है, क्या बनाता है? स्पोर, इसलिए मियोसिस हो जाता है। गैमेटिक मियोसिस जो गैमेट बनाता है, इसलिए इसका नाम गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट के अंदर होता है। जाइगोट में जो मियोसिस हो जाएगा वो जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा। समझ में आएगा? वेरी गुड, भी ध्यान से सुन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया, मैं रिपीट करता हूँ। मेरे और भी 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बाकी है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड इंसान के लिए 23 है और ह्यूमन के लिए 46 है। इंसान और ह्यूमन सेम ही है, सॉरी। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल दे जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएगा। यस सर। मियोसिस का मतलब होता है एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल दे जाएगा, इसलिए तो इसको बोलते हैं 1 2 का 4, इसको हम बोलते हैं 1 2 का 2। अच्छे से याद रखना, 1 2 का 2 माइटोसिस, 1 2 का 4 मियोसिस। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसके 3 टाइप है। अरे कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है, जाइगोटिक मियोसिस जो जाइगोट में हो जाता है। ये ए और ये सी इसमें यूज़ होगा।
यस सर, इसमें यूज़ होगा इसी चार्ट में। ये जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसी में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सब मिटा देते हैं। सो पांचवी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या है इसका मतलब समझते हैं। स्पोरो मतलब स्पोर, फाइटा मतलब प्लांट। स्पोरो मतलब स्पोर, फाइटा मतलब प्लांट। ऐसा प्लांट जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है। क्या बोला मैंने, स्पोरो मतलब स्पोर, फाइटा मतलब प्लांट। द प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो प्लांट क्या है, लाता है जो स्पोर को प्रोड्यूस कर जाता है ना। वेरी गुड। तो ये बचपन से ये जो स्पोरोफाइट होता है, बचपन से ये जो स्पोरोफाइट होता है ये 2n होता है। मतलब ये डिप्लॉयड होता है, मतलब इसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक इसको इसकी मम्मी से मिलता है और एक सेट इसको इसके पापा से मिलता है। जैसे हम लोगों में, हम लोग डिप्लॉयड है, हमको एक सेट हमारे मम्मी से मिलता है एग के थ्रू और दूसरा सेट हमको हमारे पापा से मिलता है थ्रू द स्पर्म। वेरी गुड। ये जो स्पोरोफाइट होता है इसको हम लोग 2n बोलते हैं और स्पोरोफाइट वो प्लांट कहलाता है जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है। अभी स्पोर को कैसे प्रोड्यूस करेगा मैंने आपको हमेशा बताया था। देखो मैंने बताया हुआ स्पोर जो होता है वो हडिप्पा हैप्लॉइड, हडिप्पा हैप्लॉइड है ना। स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड है। अगर भाई स्पोर हैप्लॉइड है, सुनना भाई, अगर हैप्लॉइड है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस। मैंने बोला था ना, स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है। यस सर। तो ये पांचवा पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्पोरोफाइट वो प्लांट कहलाता है जो एक्चुअली में डिप्लॉइड आता है, ये स्पोरिक मियोसिस करके स्पोर को बनाता है, इसलिए तो स्पोर हैप्लॉइड हो। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं छठा पॉइंट, सिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। बच्चे मेरे, गैमेटोफाइट जो होता है ना वो बचपन से हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड का मतलब इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। गैमेटोफाइट क्या होता है ये जरा सीख लेते हैं। गैमेटो मतलब गैमेट, फाइटा मतलब प्लांट। द प्लांट विच प्रोड्यूस गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो प्लांट कहलाता है जो गैमेट को प्रोड्यूस कर जाता है। सो ये गैमेटोफाइट समझ में आया। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो दो, ये भी एन है और ये भी एन है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये एक से दो सेल बनाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n है और यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर n है। तो अगर सेम क्रोमोसोम नंबर आता है तो वो उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। यस सर। तो आपने ये पूरी टर्मिनोलॉजी सीख ली हुई है। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, हम लोग जा रहे हैं बात करने ये लाइफ साइकिल के बारे में। ये पेज नंबर 42 पे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। यस सर। तो ये वैसा ही डायग्राम है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, प्लांट किंगडम में दिया हुआ है, और मैं अब जा रहा हूँ इसको डिस्क्राइब करने। यस सर, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, फोकस करो। जब मैं इस लाइफ साइकिल को डिफाइन करता हूँ, यस सर, तो ज़रा देखते हैं हम लोग ये लाइफ साइकिल कैसे रन होता है। सबसे पहले हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों बोलते हैं? यस सर। तो ये जो ए है और ये बी है, ये जो ए है, ए को हम हमेशा बोलते हैं स्पोरोफाइट और बी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। मैं लिखता हूं। तो हमेशा याद रखना, ए पार्ट, ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर स्पोरोफाइट है और इस लाइन के नीचे जो भी है वो गैमेटोफाइट है। यस सर। स्पोरोफाइट बचपन से कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, लेकिन गैमेटोफाइट बचपन से हैप्लॉयड होगा। अब आप इस लाइफ साइकिल को देखिए, इसको हम हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो इस लाइफ साइकिल का सबसे पहला पॉइंट है कि हम इसको हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं।
ये लाइफ साइकिल किसके अंदर पाया जाएगा? ये जो लाइफ साइकिल है ये मैनी अलगे में पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है मैनी अलगे विच इंक्लूड द वॉलवॉक्स, सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास एंड देयर इज अ स्पाइरोगायरा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैनी अलगे विच इंक्लूड क्लैमाइडोमोनास जो ओनली सम स्पीसीज में पाया जाएगा, इसलिए हमने लिखा है सम, वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगायरा में पाया जाएगा। अब ध्यान से समझिए ये कैसे होता है। सबसे पहले इस लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं? इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अलगे होते हैं ये अपना मैक्सिमम लाइफ स्पैन ये लोग कहाँ बिताते हैं? गैमेटोफाइट में बिताते हैं। ये अपना मैक्सिमम जो जीवन है, मैक्सिमम लाइफ है, अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम ये गैमेटोफाइट स्टेट में बिताते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्टेट में बिताते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है और इसलिए हम इसको हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। यस सर। तो अगर मुझे बोलना पड़े कि ये कितना परसेंटेज लाइफ साइकिल बिताते हैं तो ये मैक्सिमम परसेंटेज बिताते हैं, 90% या 80% प्लस अपना जो लाइफ है वो गैमेटोफाइट में बिताते हैं। बाकी को जो बचा हुआ होता है ये 15% या कुछ परसेंटेज ये स्पोरोफाइट में बिताते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं कि गैमेटोफाइट आगे कैसे बढ़ता है। जरा फोकस कीजिए, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वो प्लांट कहलाता है जो गैमेट को प्रोड्यूस कर जाता है। ये काम वो माइटोसिस से कर जाता है। मैंने आपको ये बताया हुआ है। यस सर। तो ये माइटोसिस करेगा और गैमेटोजेनेसिस करेगा। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वो गैमेट एक दूसरे से क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिन इज द फ्यूजन, गैमी इज द गैमेट, फ्यूजन ऑफ द गैमेट कॉल्ड सिनगैमी। यस सर। तो आप ये लिख लो क्योंकि मैं हर एक चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। यस सर, वेरी गुड। अब ये जो सिनगैमी है फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट जो होता है वो 2n होता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड होता है, क्योंकि एक गैमेट हैप्लॉयड है, दूसरा गैमेट हैप्लॉयड है, मेल और फीमेल गैमेट। ये फर्टिलाइज्ड होंगे तो 2n बनेगा, तो जायगोट 2n है। यस सर। अब ये जो जायगोट बना हुआ है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ये खाली 10 to 15% ऑफ लाइफ स्पैन है। ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं होता है, ये इमीडिएटली क्या करता है? मियोसिस करता है। क्या करता है? जायगोट मियोसिस करता है। जरूर सही समझा आपने, जायगोट मियोसिस करता है तो उस मियोसिस को हम जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। जायगोटिक मियोसिस उसको कहते हैं जो जायगोट में होता है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे आप लिख लो, आज मैं बोल रहा हूं लिख लो, वहां पे आप लिख लो जायगोटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस में 1 से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, 4 सेल बनते हैं और ये सारे सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? और ये सारे सेल आपको क्या देते हैं? गैमेटोफाइट देते हैं। क्या देते हैं? आपको ग्रो होके ये जो जायगोटिक मियोसिस है वो मियोसिस होगा और फिर ये आपको गैमेटोफाइट देंगे और ये गैमेटोफाइट फिर से गैमेटोजेनेसिस करके सिनगैमी करके जायगोट देगा। यस सर। तो अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज वो गैमेटोफाइट में बिताते हैं। ये एग्जाम्पल्स है ना, अलगे। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। इसके अंदर, अलगे के अंदर या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा गैमेटोफाइट डोमिनेंट रहेगा। यस सर, गैमेटोफाइट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यस सर।
अब आपको ये समझना है कि स्पोरोफाइट ग्रीन होगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो मैंने आपको बोला कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, मतलब गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेटिक होगा। यस सर। अगर ये फोटोसिंथेटिक होगा, डोमिनेंट होगा, तो ये फ्री लिविंग भी होगा, जबकि जाइगोट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। जाइगोट इज नॉट फ्री लिविंग हियर। यस सर। ये फ्री लिविंग नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है, समझ में आ गया। यस सर। तो अब हम अगले लाइफ साइकिल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ, मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा। यस सर, ट्रिक देख लो आप। ये V है, ये S है और ये C है। हम लोग बायोलॉजी में हमेशा बोलते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा, वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे वर्टिकल का मतलब होता है वॉलवॉक्स, क्रॉस का मतलब होता है क्लैमाइडोमोनास और एस का मतलब होता है स्पाइरोगैरा। आई थिंक आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, है ना। वेरी गुड। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे।